हाय, कैसे हो? तो अगर तुम लोग ये चैनल पहली बार चेक कर रहे हो तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ। आई एम हर्ष एंड आई एम थर्ड ईयर स्टूडेंट एट BIT सिंदरी और मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। रॉयल स्टाइल ने रॉयल पर्सनालिटी। आज की स्टोरी होने वाली है हमारे वाइवा पर। वाइवा अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। Viva is a university examination in which a student answers question in speech rather than writing. So it mostly look like this. Sorry, like this. तो आज की स्टोरी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के वाइवा के बारे में। क्योंकि बाकी वाइवा में क्या होता है ना, सभी लोग सॉरी सर बोलकर निकल जाते हैं। इस सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता भाई। इस सब्जेक्ट में तुम्हें कुछ ना कुछ तो बोलना ही होगा। 6 महीने कुछ तो किया होगा। अरे एलविन भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? अच्छा Women. कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? तो अब हमारी बारी आ चुकी थी एंड हम लोग 5 लोग लाइन से क्लास में एंटर करते हैं। सर को ग्रीट करते हुए, ग्रीट करना ज़्यादा जरूरी है क्योंकि हाँ, चाटने वाले को ही नंबर मिलता है। वे तो हम लोग पांचों रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज के हिसाब से बैठ जाते हैं। एंड गेस व्हाट, मेरा लास्ट में रजिस्ट्रेशन था, यानी मुझसे लास्ट में सवाल पूछेंगे। यही सोच के मेरा एंग्जाइटी लेवल बढ़ता जा रहा था क्योंकि लास्ट में सबसे ज़्यादा उम्मीदें होती है लोगों को कि जितना इन्होंने कचरा कूड़ा फेंका है सारा ये लास्ट वाला ये इकट्ठा करेगा। पर बताता हूँ आगे क्या हुआ। तो अब पहली स्टूडेंट की बारी आती है। सर का सवाल होता है, क्या किया हो तुमने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में? तुम सवाल सुन रहे हो? ना बोलने का कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें। तो पहला स्टूडेंट हमारा बोलता है, सर मैंने क्रिकेट खेला है और मैं अन्था क्लब के बारे में बता दिया कि मैं इन सारे क्लब्स में हूँ। तो उससे पूछा क्रिकेट के बारे में, इन एवरी बॉल एवरी प्लेयर गॉट आउट, देन लास्ट में कौन बचेगा? तो मैं ये अपने दिमाग में सोच रहा हूँ कि हाँ भाई कौन बचेगा, पहला आउट दूसरा आउट। ये बंदा मिली सेकेंड में बोलता है कि सर 8th प्लेयर भाई, और सर बोलते हैं वेरी गुड नाइस। भाई एक तरफ मैं हूँ जो ये सोच रहा हूँ कि ये कैसे बन सकता है, पहला आउट दूसरा आउट, और ये बंदा मिली सेकेंड में जवाब दे रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अब जो आने वाले बंदे हैं वो मुझे लगता है कि कुछ मतलब थोड़ा तो गलत जवाब देंगे ही, जिससे मेरा मतलब मानसिक रूप से तनाव दूर हो सके। तो अब सेकेंड स्टूडेंट की बारी आती है। वो अपना गिनवा देती है कि मैं इन सारे क्लब्स में हूँ एंड मैं डांस करती हूँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में। तुम जवाब सुन रहे हो, डांस। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। और उससे पूछा जाता है कोई पास्ट एक्सपीरियंस बताओ। इसने मेडल्स जीत के लाया था और सारा अचीवमेंट्स गिना दिया एक बार में ही। भाई अब मामला इंटेंस होता जा रहा था। अब थर्ड स्टूडेंट की बारी थी। ये भी एक गर्ल ही थी। इन्होंने भी गिना दिया कि मैं क्लब्स में हूँ एंड मैं खो खो खेलती हूँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में। तो और इसने खो खो की नॉलेज काफ़ी अच्छी थी इसके पास, तो इन्होंने सारा अपना नॉलेज वहाँ पर शेयर कर दिया। सर ने दोनों को एक्सीलेंट बोला। मैं दिमाग में काफ़ी एंग्जाइटी लेवल में सोच रहा था कि ये लोग बाहर में मुझसे पूछ रहे थे कि मैं क्या जवाब दूं, और अंदर में इन लोगों की बोली ही कम नहीं हो रही। अब चौथे बंदे की बारी। ये हमारा क्लास का CR भी था। तो अब यही बंदा था जो मेरी एंग्जाइटी लेवल कम कर सकता था, क्योंकि ये बंदा हमेशा काफ़ी नर्वस रहता था। लेकिन सर इसे जानते थे क्योंकि भाई CR है भाई, इसका सिस्टम है। लेकिन प्रॉब्लम तब हुई जब ये बंदा भी अपना कैरेक्टर चेंज कर लिया। वहाँ पर जाते ही एकदम इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनने में 1 सेकंड नहीं लगाया भाई ने। ये साला बहुत सारे क्लब्स में था। पहली बात तो 12,000 क्लब्स के नाम बता दिए इन्होंने, और एक्स्ट्रा में इन्होंने बताया कि ये ग्राफिक डिज़ाइन करता है। तुम सुन रहे हो, ग्राफिक डिज़ाइन, सिविल और ग्राफिक डिज़ाइन। चलो कोई बात नहीं, मान लेता हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ यार कि सालों बाकी में तुम्हारा मुँह नहीं खुलता और यहाँ पर तुम लोग लगातार जवाब देते जा रहे हो। तो इसका भी वाइवा चल ही रहा था। इससे पूछा गया कि ग्राफिक्स में तुमने क्या डिज़ाइन किया है। मैंने सोचा चलो अब ठीक है, अब हाँ हूँ बोल करके ये निकल जाएगा। अब ये जो बंदा है वो नेक्स्ट लेवल पे जा चुका था। ये फुल इंग्लिश मोड में आ गया भाई। ये अपने अचीवमेंट्स में बोलता है, सर आपने वो पोस्ट देखा था बाहर, यू सी दैट पोस्ट दैट इज़ क्रिएटेड बाय मी। बोले क्या? मतलब इंजीनियर्स डे का अगर आप लोग ये पोस्टर देख रहे हो तो ये इस बंदे ने बनाया है। चेहरा मैच हो रहा तुम्हारा, लेकिन इस साल का भी ये पोस्टर इसी ने बनाया था। तो अब भाई अब मेरी फटली थी। अब मेरा जो था ना, वो एंग्जाइटी, सोरोनेस, पेन, अनहैप्पीनेस, डिजेक्शन सब साथ में आ गया था। तो अब फाइनली वो घड़ी आ चुकी थी जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। हाँ अब मेरी बारी थी भाई। अब सभी की नज़रें मुझ पे थी और मेरी नज़रें सर की तरफ थी। सब लोग मुझे देख रहे थे, मैं सर की तरफ देख रहा था। इस पे तो रील भी बन सकता है। लेकिन थोड़ा इंटेंस मामला हो चुका है भाई, सब लोग ध्यान से सुनना। अब मैं रेडी होता हूँ सवाल के लिए
सर सबसे पहला मुझसे सवाल करते हैं, हर्ष तुम डल लग रहे हो क्या? रूर तुझे शिक्षा दे ऐसा न बंदो बंदो में तेरी हो बुराई क्या सफलता। मैंने सोचा भाई ये क्या सवाल है, इसके लिए तो मैं रेडी नहीं था, ये तो आउट ऑफ सिलेबस आपने पूछ दिया। तो भाई अब मेरा दिमाग ब्लैंक है और सर हर्ष हर्ष करते जा रहे हैं। मैंने सोचा सर नहीं सर मैं कहाँ डल लग रहा हूँ, मैं तो ठीक हूँ सर, हाँ मतलब। तो चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो सर ने पूछा कि भाई तुमने एक्स्ट्रा करिकुलर के बारे में क्या किया है तुमने 6 महीने पूरे। तो देखो गाइस मैं एक एनजीओ का पार्ट हूँ, तो मैं उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सर हम नीडी स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं विथ 0 कॉस्ट। तो सर ने बोला वेरी गुड एंड नींद भरो नींद इन्हें कौन जगा रहा जो मेरे साथ उन्हें पता हमें नींद नहीं आ रही। अच्छा मतलब कि मुझे याद आया कि हाँ बाकी लोग से पूछ रहे थे कि एक्स्ट्रा के बारे में, और एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो, एक्स्ट्रा में एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो। तो यार मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था, लेकिन उस टाइम में मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि मेरे पास तो तुम लोग हो, मतलब कि आई क्रिएट कंटेंट। तो मैंने सर को अच्छे से कहा सर आई एम ए पैशनेबल कंटेंट क्रिएटर। इसमें भाई उन 5 में से एक बंदा हंस दिया। सर ने देख लिया, नोटिस किया, उन्होंने बोला कि भाई क्या बनाते हो तुम। तो वहाँ मैंने बोला कि सर आई शो हॉस्टल लाइफ एट आवर कॉलेज एंड इंस्पायर स्टूडेंट्स अबाउट लाइफ इन इंजीनियरिंग। तो वहाँ मैं बोल ही रहा था, वहाँ पर एक दूसरे सर ने बोला कि वीडियोस बनाते हो? मैंने कहा यस सर। सर बोले वेरी गुड। अब मैं बोल ही रहा था थैंक यू सर, मतलब कि वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। उन्होंने बोला अब मत बनाना। तो देखो एक्चुअली सर का जो कंसर्न था वो था कि देखो तुम लोग जिस हिसाब से कष्ट से जीते हो ये ज़िंदगी इंजीनियरिंग की, वहाँ से मैं भी गुजर के आ चुका हूँ। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि बाकी लोग को भी यही लगे कि इंजीनियरिंग में इस प्रकार से तुम लोग कष्ट झेलते हुए आते हो। बस यही उनका कंसर्न था। खैर जो भी था, अब हमारा वाइवा ख़त्म हो चुका था एंड सब लोग पूछ रहे थे कैसा गया कैसा गया। मैं सोच रहा कि क्या बताऊँ इन्हें, भाई मुझे खुद नहीं पता कि मेरा वाइवा कैसा गया। तो बाकी अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय।